नमस्कार, जय श्री कृष्णा। वाल्मीकि रामायण के हिंदी अर्थ में आज मैं आपको 59तमः सर्ग सुनाऊंगी। इस सर्ग में राजा दशरथ मिथिला यात्रा करेंगे और वहां राजा जनक के द्वारा उनका स्वागत कैसा है। राजा दशरथ राम की बारात लेकर मिथिला पहुंचेंगे और भगवान श्री राम और सिया राम के विवाह की कथा सुनने कहने से विवाह संबंधी अगर कोई जीवन में बाधा नहीं हो रहा है तो विवाह अतिशीघ्र होता है और धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। और बड़ा ही मनोरम चित्र है कि कितने उत्साह और प्रसन्नता से राजा दशरथ बारात लेकर मिथिला पहुंचते हैं। आइए सुनिए। दल बल सहित राजा दशरथ की मिथिला यात्रा और वहां राजा जनक के द्वारा उनका यह अद्भुत स्वागत, इतना अद्भुत स्वागत कि देखते रह जाएंगे, आप सुनते रह जाएंगे। ततो रात्र्याम व्यतीतायाम सोपाध्याय स बांधवः राजा दशरथो हृष्ट सुमंत्रमिदं ब्रवीत। तदंतर रात्रि व्यतीत होने पर उपाध्याय और बंधु बांधवों सहित राजा दशरथ हर्ष में भरकर सुमंत्र से इस प्रकार बोले। अद्य सर्वे धनाध्यक्ष धनमादाय पुष्कलम व्रजन्तवग्रे सुविहिता नाना रत्न समन्विता। आज हमारे सभी धनाध्यक्ष यानी खजांची बहुत सा धन लेकर नाना प्रकार के रत्नों से संपन्न हो सबसे आगे चले और उनकी रक्षा के लिए हर तरह की सुव्यवस्था होनी चाहिए। सारी चतुरंगणी सेना भी यहाँ से शीघ्र ही कूच कर दे। अभी मेरी आज्ञा सुनते ही सुंदर से सुंदर पालकियां और अच्छे से अच्छे घोड़े आदि वाहन तैयार होकर चल दें। एकदम चलने के लिए आज्ञा दे रहे हैं राजा दशरथ। वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, कश्यप, दीर्घजीवी मार्कंडे मुनि तथा कात्यायन ये सभी ब्रह्मर्षि आगे आगे चले। मेरा रथ भी तैयार करो। अपना रथ बाद में बोले, मेरा रथ भी तैयार करो, देर नहीं होनी चाहिए। इतने उतावले है राजा दशरथ के हृदय में। राजा जनक के दूत मुझे जल्दी करने के लिए बार बार प्रेरित कर रहे हैं। राजा की इस आज्ञा के अनुसार चतुरंगणी सेना तैयार हो गई और ऋषियों के साथ यात्रा करते हुए महाराज दशरथ के पीछे पीछे चली। 4 दिन का मार्ग था महाराज। अयोध्या से मिथिलापुरी पहुंचने में 4 दिन लगा। 4 दिन का मार्ग तय करके वे सब लोग विदेह देश में यानी मिथिला लंगरी में जा पहुंचे। उनके आगमन का समाचार सुनकर श्रीमान राजा जनक ने स्वागत सत्कार की तैयारी की। तत्पश्चात आनंद मग्न हुए राजा जनक बूढ़े महाराज दशरथ के पास पहुंचे। उनसे मिलकर उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। राजाओं में श्रेष्ठ मिथिला नरेश ने आनंद मग्न हुए पुरुष प्रवर राजा दशरथ से कहा, नर श्रेष्ठ रघुनंदन, आपका स्वागत है। मेरे बड़े भाग्य जो आप यहाँ पधारे। आप यहाँ अपने दोनों पुत्रों की प्रीत प्राप्त करेंगे जो उन्होंने अपने पराक्रम से जीत कर पाई। पराक्रम से जीत कर मतलब धनुष को तोड़ा। धन उनका यह प्रतिज्ञा थी, उस प्रतिज्ञा को उन्होंने पराक्रम से जीता और जीत करके वहां चूंकि विवाह होगा तो विवाह एक प्रीत का ही स्वरूप है ना। महातेजस्वी भगवान वशिष्ठ मुनि ने भी हमारे सौभाग्य से यहाँ पदार्पण किया है। ये इन सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ वैसे ही शोभा पा रहे हैं जैसे देवताओं के साथ इंद्र सुशोभित होते हैं। सौभाग्य से मेरी सारी विघ्न बाधाएं पराजित हो गई, यानी विवाह के लिए जो प्रतिज्ञा किए थे। रघुकुल के महापुरुष महान बल से संपन्न और पराक्रम में सबसे श्रेष्ठ होते हैं। इस कुल के साथ संबंध होने के कारण आज मेरे कुल का सम्मान बढ़ गया। नर श्रेष्ठ नरेंद्र, राजा जनक कहते हैं दशरथ को, नर श्रेष्ठ नरेंद्र, कल सवेरे इन सभी महर्षियों के साथ उपस्थित हो। मेरे यज्ञ की समाप्ति के बाद
आप श्री राम के विवाह का शुभ कार्य संपन्न करें। ऋषियों की मंडली में राजा जनक की यह बात सुनकर बोलने की कला जानने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ यह वाक्य मर्मज्ञ यानी वाक्य के अर्थ को समझने वाले महाराज दशरथ ने मिथिला नरेश को प्रीतपूर्वक इस प्रकार उत्तर दिया कि वे एकदम से उनके प्रति उनके हृदय में प्रीत सम्मान बढ़ गया। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। धर्मज्ञ, मैंने पहले से यह सुन रखा है कि प्रतिग्रह दाता के अधीन होता है, यानी हम लेने वाले हैं और आप देने वाले हैं, तो आपके मैं अधीन हूँ, अतः आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। सत्यवादी राजा दशरथ का वह धर्मानुकूल तथा यशोवर्धक वचन सुनकर विदेहराज जनक को बड़ा विस्मय भी हुआ। तदंतर सभी महर्षियों में एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्नता तो हो ही गई थी और सबने बड़े सुख से वह रात बिताई। इधर महातेजस्वी श्री राम विश्वामित्र जी को आगे करके लक्ष्मण जी के साथ पिताजी के पास गए और उनके चरणों का स्पर्श किया। राजा दशरथ ने भी जनक के द्वारा आदर सत्कार पाकर बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया तथा अपने दोनों रघुकुल रत्न पुत्रों को सकुशल देखकर उन्हें अपार हर्ष हुआ। वे रात में बड़े सुख से वहां रहे। महातेजस्वी तत्वज्ञ राजा जनक ने भी धर्म के अनुसार यज्ञ कार्य संपन्न किया तथा अपनी दोनों कन्याओं के लिए मंगलाचार का संपादन करके सुख से वह रात्रि व्यतीत की। इस प्रकार अपने इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 69तमः सर्गः पूर्ण हुआ। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 69वां सर्ग पूर्ण हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ तक जिन लोगों ने भी सुना है और उनकी सारी मनोकामनाएं भगवान श्री सीताराम पूर्ण करें, हमारी भी शुभ मनोकामनाएं पूर्ण करें। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद। लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब भी